दोस्तों नमस्कार। तथागत गौतम बुद्ध अपने धम्म उपदेश में अपने धम्म की मार्मिक बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कथा और कहानियों का उपयोग उपमाओं के तौर पर करते थे। यही कथा और कहानियाँ आगे चलकर जातक कथाएं कहलाई। आज की जातक कथा है सर्पदंश। वाराणसी के एक वैद्य कुल का एक माड़वक अध्ययन करने तक्षशिला गया। वहाँ उसने सांप डसने के उपचार की विद्या सीखी। विष वैदक में प्रवीणता प्राप्त करने के बाद वह वाराणसी लौट आया और विष वैद्य के रूप में अपनी जीविका चलाने लगा। एक बार एक गांव वाला अपने खेत में पशुओं के लिए चारा काटने गया। चारा काटते समय किसी विषैले सांप ने उसे डस लिया। जैसे ही उसके घर वालों को यह बात पता चली, वे देर न कर जल्दी से विष वैद्य को बुला लाए। वैद्य ने उसे नीम के पत्तों की सैया पर लिटाकर उसकी जांच शुरू की। सांप ने उसके पैर में डसा था। पैर पर सांप के डसने का काला निशान बन गया था। सांप का विष इसके पूरे शरीर में फैल चुका था। इसके कारण उसका पूरा शरीर गहरे नीले रंग का हो गया। वह चिरनिद्रा की जैसी हालत में सो रहा था। पूरी तरह से जांच करने के बाद विष वैद्य ने उसके घर वालों से पूछा, दवा के जोर से विष को दूर करूं अथवा जिस सांप ने इसे डसा है उसे यहाँ बुलाकर उसी के डसे हुए स्थान से विष निकलवाऊं? सब लोगों ने फौरन उत्तर दिया, सांप को बुलाकर ही विष निकलवाओ। विष वैद्य के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। अक्सर लोग सांप को बुलाकर ही विष निकलवाना ठीक समझते हैं। वैद्य ने कहा, ठीक है, इसके लिए मुझे कुछ तैयारी करनी होगी। वह कुछ जड़ी बूटी लेकर आया, उसको कूटकर चूर्ण बनाया और उसे मरीज के चारों ओर फैला दिया। फिर बीन बजाते हुए उसने मरीज के 3 चक्कर लगाए और बीन बजाते बजाते उस स्थान पर पहुंचा जहां सांप ने इसे डसा था। सभी गांव वाले कौतूहलवश उसके पीछे पीछे हो लिए। विष वैद्य की बीन की ध्वनि को सुनकर खेत में सोया काला नाग उठ बैठा। उसे देखकर वैद्य बीन बजाता हुआ घर की ओर लौट पड़ा। सांप भी बीन की ध्वनि से बंधा उसके पीछे पीछे हो लिया। विष वैद्य ने सांप को बुलाकर पूछा, इसे तूने डसा है? सांप ने कहा, हाँ, मैंने डसा है। विष वैद्य ने कहा, अपने डसे हुए स्थान से तो विष को निकाल। सांप ने झूमते हुए अपने सिर को हिलाते हुए कहा, मैंने एक बार छोड़े विष को फिर कभी ग्रहण नहीं किया, सो मैं अपने छोड़े विष को नहीं निकालूंगा। सांप अब पूरी तरह वैद्य के कब्जे में आ चुका था। उसे सांप का विष निकालने से मना करना अच्छा नहीं लगा। अभी तक उसने ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई सांप विष ग्रहण करने से इस प्रकार इनकार करे। उसने कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा की, उसमें आग लगाकर सांप से कहा, यदि अपने विष को नहीं निकालता तो इस अग्नि में प्रवेश कर। सांप ने अपनी जगह से टस-मस नहीं हुआ। वह वहीं झूमता हुआ सिर हिलाता ही रहा। विष वैद्य ने अपनी बीन उठाई और आग के पास बैठकर बीन बजाना शुरू कर दिया। अब सांप बीन की ध्वनि सुनकर जोर जोर से सिर हिलाकर खूब झूमता रहा। सब लोग यह तमाशा देखकर हैरान थे। एकाएक सांप ने झूमना बंद करके कहा, मैं आग में प्रविष्ट हो जाऊंगा, लेकिन एक बार छोड़े अपने विष को फिर नहीं चाटूंगा। धिक्कार है उस विष को जिसे जीवन की रक्षा के लिए एक बार उगलकर मैं फिर निकलूं। ऐसे जीवन से मरना अच्छा है। ऐसा कहते हुए सांप अग्नि में प्रविष्ट होने के लिए तैयार हुआ। विष वैद्य ने ऐसा करने से उसे रोक लिया और कहा, तुम पूर्व जन्म का कोई तपस्वी रहा होगा। मैं तेरे संकल्प के सन्मुख
नतमस्तक हूँ। मैं तुझे अब मुक्त करता हूँ, किंतु तू अब से सदाचारी बनकर रहना। भविष्य में किसी को ऐसा दुख फिर नहीं देना। यह सुनकर काला सांप वहाँ से चला गया। विष वैद्य ने रोगी को औषधि से निरोग कर दिया। यह कहानी समाप्त हुआ। धन्यवाद।